नमस्कार मित्रों, क्या आप सेल्स लीडर हैं? क्या आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि सही तरीका क्या है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो सेल्स मैनेजमेंट का असली रहस्य खोलती है। क्रैकिंग सेल्स मैनेजमेंट कोड। इस किताब को जेसन जॉर्डन और मिशेल वाजाना ने लिखा है और इसमें बताया गया है कि ज्यादातर कंपनियां सेल्स मैनेजमेंट को गलत तरीके से समझती हैं। वे उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं जो उनके हाथ में नहीं होती, और असली सफलता वहीं से आती है जहां ध्यान नहीं जाता। आज हम इस किताब को न सिर्फ एक सेल्स मैनेजमेंट गाइड के रूप में देखेंगे, बल्कि इसके सिद्धांतों को सनातन ज्ञान और कर्मयोग से जोड़कर समझेंगे। क्यों जरूरी है यह किताब? सेल्स इंडस्ट्री में हर कोई कहता है, हमें इस साल 100 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा करना है, लेकिन कोई नहीं बताता कि कैसे। यही सबसे बड़ी गलती है। हम रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे कदमों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें उस रिजल्ट तक ले जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह किताब भी यही सिखाती है। सेल्स में असली ध्यान रिजल्ट्स पर नहीं, उन एक्शंस पर होना चाहिए जो रिजल्ट्स लाते हैं। यही असली सेल्स मैनेजमेंट है। किताब के 3 सबसे बड़े सबक। पहली, सेल्स मैनेजमेंट में 3 तरह के मैट्रिक्स होते हैं। इस किताब में बताया गया है कि हर सेल्स लीडर को 3 तरह के मैट्रिक्स समझने चाहिए। बिजनेस रिजल्ट्स। बिजनेस रिजल्ट्स जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट शेयर, ये सिर्फ आउटकम होते हैं और इन्हें सीधा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। सेल्स ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि नए कस्टमर्स जोड़ना, रिटेंशन बढ़ाना, ज्यादा प्रोडक्ट बेचना, इन पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सेल्स एक्टिविटीज। सेल्स एक्टिविटीज जैसे कि कितनी कॉल्स की, कितने क्लाइंट मीटिंग्स की, कितने डेमो दी, यही असली गेम चेंजर हैं, क्योंकि इन्हें पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए सही सेल्स मैनेजमेंट का मतलब है सिर्फ रिजल्ट्स देखने के बजाय उन एक्शंस पर फोकस करना जो रिजल्ट्स लाते हैं। दूसरी, सेल्स मैनेजमेंट के 5 शक्तिशाली पिलर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स टीम हर महीने अपना टारगेट पूरा करे, तो आपको इन 5 चीजों पर फोकस करना होगा। 1. कॉल मैनेजमेंट। कॉल मैनेजमेंट। क्या आपकी टीम सही सवाल पूछ रही है? क्या वे ग्राहक की जरूरतों को समझ रहे हैं? सिर्फ ज्यादा कॉल्स करने से कुछ नहीं होगा, सही कॉल्स करने होंगे। दूसरा, अवसर प्रबंधन, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। हर लीड पर समय बर्बाद मत करो, सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स पर फोकस करो जो सच में खरीदारी करने वाले हैं। 3. अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट सिर्फ नए ग्राहक जोड़ना सेल्स नहीं है, पुराने ग्राहकों के साथ रिश्ते मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। 4. टेरिटरी मैनेजमेंट। टेरिटरी मैनेजमेंट किस एरिया में कितना फोकस करना चाहिए, कौन से ग्राहक ज्यादा संभावनाशील हैं। अगर सही प्लानिंग नहीं की तो पूरा प्रयास बेकार हो सकता है। 5वां, सेल्स फोर्स एनबलमेंट। सेल्स फोर्स इनेबलमेंट आपकी टीम को सही ट्रेनिंग, सही टूल्स और सही गाइडेंस मिल रही है या नहीं। अगर आपकी टीम तैयार नहीं है, तो आप उनसे अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर आपने सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने का लक्ष्य रखा, लेकिन ये 5 चीजें नहीं संभाली, तो सफलता मिलना नामुमकिन है। 3. लीडिंग इंडिकेटर्स पर फोकस करो, लैगिंग इंडिकेटर्स पर नहीं। आजकल सेल्स लीडर्स सिर्फ रिजल्ट्स, लैगिंग इंडिकेटर्स पर ध्यान देते हैं। इस महीने 10 करोड़ रुपए की सेल्स होनी चाहिए, लेकिन असली मैनेजमेंट वह है जो लीडिंग इंडिकेटर्स पर फोकस करे। हमें इस महीने 100 मीटिंग्स करनी है, 50 डेमो देने हैं और 20 क्लोज करने हैं। अब सोचिए, कौन सा तरीका ज्यादा प्रभावी है? लीडिंग इंडिकेटर्स ही असली शक्ति है, क्योंकि इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। सनातन ज्ञान और सेल्स मैनेजमेंट का रिश्ता सनातन धर्म में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी सही तरीके से किया गया कर्म ही असली योग है। यही श्री कृष्ण का कर्म योग है
और यही असली सेल्स मैनेजमेंट भी है। सेल्स लीडर्स के लिए 3 महामंत्र। रिजल्ट्स नहीं, एक्शंस को मैनेज करो। लीडिंग इंडिकेटर्स पर फोकस करो, न कि सिर्फ टारगेट्स पर। सही सेल्स प्रोसेस बनाओ और टीम को सक्षम बनाओ। अगर आप सच में अपनी सेल्स टीम को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस किताब के सिद्धांत अपनाइए। यह सिर्फ सेल्स मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान और कर्म योग की भी सीख देती है। और यही पुस्तक जी का उद्देश्य है, किताबों से जीवन की असली सीख निकालना। क्या आप भी सेल्स प्रोफेशन में हैं? अगर हाँ, तो इस किताब को जरूर पढ़िए और कमेंट में बताइए कि आप अपनी सेल्स टीम को कैसे मैनेज करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और पुस्तक जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई किताबों की सन्नातन सुगंध से भरी व्याख्या सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्ण, जय ज्ञान, जय पुस्तक जी।